गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो ये चैप्टर हमारी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसका गद्य पाठ का फर्स्ट चैप्टर जो है स्वयं प्रकाश, 6 चैप्टर तो आपके पद्य पाठ के हैं और फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो 7 चैप्टर है वो गद्य पाठ का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश का जो जन्म है वो 1947 में हुआ था, इंदौर में हुआ है जो कि एमपी में है। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लग गए थे। फिर इनका जो जीवन का ज्यादा हिस्सा है वो कहाँ बीता? राजस्थान में बीता। वसुधा पत्रिका के ये संपादन से जुड़े थे। उसके बाद उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये उनके जो है 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मुख्य ये हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे। इनको जो है पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से पुरस्कृत किया जा चुका है और इनका निधन 2019 में हुआ था। उसके बाद हम हमारा जो अध्याय है उसकी तरफ देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। जो इस अध्याय में जो नेताजी का चश्मा इसका टाइटल है, ये कहानी है नेताजी का चश्मा टाइटल से, जो कि स्वयं प्रकाश ने लिखी है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। हम कह दें कि चारों तरफ जिसकी सीमाएं लगी हो वो ही एक देश कहलाता है, ऐसा नहीं होता है। तो देश की परिभाषा इन्होंने क्या दी है? उसमें रहने वाले सभी नागरिक, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने वाले, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। जो ये कहानी है नेताजी का चश्मा, ये कहानी हमें इसके माध्यम से करोड़ों जो नागरिक हैं उनका देश की भक्ति में योगदान क्या है, ये कहानी हमें इस अध्याय में ये चीज दर्शाती है। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके के से सहयोग करते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि एक आम नागरिक भी जो है देश के देशभक्ति में कितना योगदान दे सकता है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये सीख दे रही है। कहानी का टाइटल देख लिया आपने, नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। हाँ, तो आपने जो इसमें इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि यहाँ 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक होते हैं हालदार साहब और दूसरे होते हैं कौन? कैप्टन चश्मे वाला, जो कि नेताजी की जो मूर्ति है चौराहे पे लगी है उस कस्बे में, उसके ऊपर जो कैप्टन चश्मे वाला है वो क्या करता है? उसका हर रोज क्या कर देता है? चश्मा बदल देता है। तो यही जो है इस कहानी में मेन जो है बताया गया है कि नेताजी का चश्मा कौन बदलता है, क्यों बदलता है, उसके मन में ऐसी क्या भावना है, वो चीजें जो है ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ ये बताया गया है कि किस नगर में थी वो मूर्ति और किसने उस मूर्ति को बनाया, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। जो हालदार साहब थे वो वहां नौकरी करते थे और हर बार जो है अपनी गाड़ी लेकर उस चौराहे पर से ही गुजरते थे जहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। जो मूर्ति थी वो कमर तक की थी। उस मूर्ति को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। जो कमर तक की जो स्टेचू लगी हुई होती है उसको बस्ट कहते हैं। तो वो बस्ट लगी हुई थी। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से, वो अपनी कंपनी में काम करते थे, उसके सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा टाउन टाइप का होता है, मतलब छोटा होता है शहर से, लेकिन गांव से बड़ा होता है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ भी मकान जिसमें नहीं थे, जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी वहां थी।
नगर पालिका थी तो करती रहती थी कुछ ना कुछ। नगर पालिका का काम क्या होता है? गांव में पक्की सड़कें बनवा देना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवा देना, कवि सम्मेलन करवा देना, ये नगर पालिका का काम होता है। तो जो है इसी चौराहे पर, एक मुख्य चौराहे पर क्या लगी हुई थी? संगमरमर की प्रतिमा। किसकी? किसकी प्रतिमा थी? सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी हमें बता रही है। अब लेखक आगे हमें बता रहे हैं कि अच्छी अच्छी मूर्तिकारों को ढूंढा गया। भाई कौन इसकी लागत और अनुमान और बजट के हिसाब से वो हो गई, वहां पे कश्मकश होने लग गई कि भाई इसकी मूर्ति कौन बनाएगा जो इतनी ही लागत में, क्योंकि जितना बजट होता उसके हिसाब से ही वो काम होता। इसके लिए काफी समय बर्बाद हुआ, काफी समय हुआ, तो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और फिर बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा कि वहीं का रहने वाला कोई कलाकार जो मूर्ति बनाना जानता हो उसी को अवसर दिया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, नाम याद रखेंगे कि मोतीलाल जी को, वो वहां के ड्राइंग मास्टर थे, स्कूल में, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल, उनको ये काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि भाई हाँ मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट तक के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, 2 फुट की उसकी ऊंचाई थी उस मूर्ति की, जिसको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया बस्ट होती है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन यानी कोमल लग रहे थे। फौलादी वर्दी में, फौजी वर्दी में, आपको पता है उन्होंने किसकी गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो वो फौजी वर्दी में थे वहां। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारे जो है उनको याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज की कसर उस मूर्ति में रह गई थी, और वो जो भी उस मूर्ति को देखता उसके मन में ये खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है चश्मा लगाया करते थे, तो वो उस मूर्ति पे नहीं था। लेकिन यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। संगमरमर का मतलब उस पत्थर से ही नहीं बनाया हुआ, लगाया हुआ था उस मूर्ति पर। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सचमुच का जो चश्मा होता है वो मूर्ति को पहना रखा था, वो उस संगमरमर के पत्थर का नहीं लगा हुआ था, उस मूर्ति के साथ नहीं बनाया गया था चश्मा। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया यानी उसको देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा तो रियल है। जीभ कसमा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, और अंत में ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अंत में क्या सोचा कि शायद कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय नहीं है कि मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाई लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा लगाना भूल गया। लेकिन इस कस्बे के लोग अच्छे हैं, देशभक्त हैं, तभी तो इस मूर्ति पर उन्होंने इसको बिना चश्मे के नहीं रहने दिया है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। आजकल देशभक्ति का भी बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महत्व क्या था कि उस मूर्ति ने चश्मा पहन रखा था। अब ये चश्मा कौन लगाता है, क्या लगाता है, इससे कहानी आगे बढ़ेगी। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया कि मूर्ति में जो चश्मा उन्होंने पहली बार देखा था ना, वैसा चश्मा नहीं था, कोई दूसरा चश्मा था उनके। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था और अब जो है तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा उस मूर्ति ने लगा लिया है। हालदार साहब का कौतुक और भी बढ़ गया, वो बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हुआ, चश्मा ही बदल दो।
तीसरी बार जब वो फिर कंपनी के काम से उधर आए तो फिर उनको फिर तीसरी बार कोई दूसरा ही चश्मा उनको नजर आया। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई, जब भी वो इस कस्बे से गुजरते, उस चौराहे से गुजरते, उस मूर्ति को जरूर देखते थे। तो एक दिन जहां वो उस मूर्ति के सामने एक पान वाले की दुकान थी, वो उससे पान खाने के लिए रुक जाया करते थे। तो उन्होंने उससे पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसने लगा। उसकी तोंद थिरकी, मोटा था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, जो चश्मे वाला है कैप्टन, वो ये काम करता है, अर्थात चश्मा बदल देता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि भाई क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो गिराक का मतलब है ग्राहक, है ना। ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। कहने का मतलब है कि कैप्टन क्या करता था? चश्मे बेचता था। तो मान लो कोई ग्राहक को उस मूर्ति वाला जैसा ही चश्मा पसंद आ गया तो मूर्ति से उतारकर उसको दे देता था और फिर अपने पास से कोई दूसरा चश्मा उस पर लगा देता था। वो ऐसा करता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसको आहत करती है। कहने का मतलब है उसको दुख पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही होगी या उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने उनके पास फ्रेम थे, क्योंकि वही उसकी कोई बड़ी दुकान नहीं थी, वो सिर्फ एक वेंडर जैसे होता है ना, गली गली बेचता है, वैसे एक छोटी सी उनके पास संदूकची थी, उसमें चश्मे डालकर वो बेचता था। तो उसमें से ही उसको जो भी उसके फिट आती वो चश्मा लगा देता था। और जैसे ही कोई ग्राहक आता उसको वैसे ही फ्रेम की दरकार होती तो कैप्टन चश्मे वाला जो है उसको वो चश्मा दे देता था और दूसरा चश्मा वहां लगा देता था। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभलते नेताजी से क्षमा मांगते हुए, वो क्षमा भी मांगता था कि मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका चश्मा उतारकर किसी और को दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी बिना चश्मे के नहीं रहने दूंगा, आपके भी चश्मा लगा दूंगा। और इस तरह से अपने ग्राहक को दे देता था और बाद में खुद नेताजी के उस मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता था। क्या आइडिया था उसका। तब लेकिन उसको एक बार समझ नहीं आई हालदार साहब को कि जो नेताजी की मूर्ति पे जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहां गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठूकी और उसको मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि जो मूर्ति बनाने वाला मास्टर था, कौन था, क्या नाम था उस मास्टर का? हाँ, ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल। तो वो जो है उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए तो ये मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब जो है चकित हो गए और द्रवित भी हो गए थे कि वो भूल गया, लेकिन एक मामूली सा इंसान, गरीब आदमी जो कि चश्मा लगाना भूलता नहीं है, उसका बेच देता है चश्मा, लेकिन फिर से दूसरा लगा देता है। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि महीने भर में उसको मूर्ति देनी थी। अब उसके लिए काम रात दिन का हो गया था, इसलिए उसने अंत में वो चश्मा बनाना भूल गया। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या अलग से जो है पत्थर का चश्मा बनाकर फिट किया होगा, वो निकल गया होगा, इसीलिए जो है ऐसा हुआ होगा, या जो भी हुआ है, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक बुरा लग रहा था, मतलब उसको कुतूहल हो रहा था, अचंबा हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए
पैसे चुकाकर, पान वाले को पैसे चुकाकर वो देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हुए। किसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हुए? कैप्टन की देशभक्ति। और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है? हो सकता है कि कोई मित्र है, इसलिए अपने मित्र की वो इज्जत रख रहा है, या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था ना सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो कह रहे हैं कि क्या उनका जो है वो उसका सिपाही है। पान वाला जो है नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। कहने का मतलब है कि जो वो कैप्टन था वो लंगड़ा आदमी था, अपाहिज था, उसका एक पैर नहीं था, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है। इतने में ही वो उधर से आया तो उसने बता दिया कि ये देखो ये आ रहा है, पागल बता रहा है वो उसको, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि एक तो वो नेताजी के प्रति इतनी देशभक्ति है उसके मन में, और फिर ऊपर से एक आम आदमी जो पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको पागल कह रहा है, तो ये गलत लगा उसको। लेकिन उन्होंने मुड़कर जब देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा, यानी दुबला सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी लगा रखी है उसने और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है, एक हाथ में छोटी सी संदूकची उसने ले रखी है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब बांस पे उसने वो सिस्टम लगा रखा था जिसमें चश्मे लगा रखे थे। तो मतलब तब उसको पता लगा कि इसकी तो बेचारे की कोई दुकान भी नहीं है। हवलदार साहब जो है वो चक्कर में पड़ गए कि क्या यही इसका वास्तविक नाम है, कैप्टन ही है क्या इसका नाम। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है, और वो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, वो इसलिए वो वहां से उसके साथ चल दिया। अब आप देख सकते हो इसमें ये रहा वो कैप्टन चश्मे वाला, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बस्ट है और ये पैर से लंगड़ा है, ये इसकी छोटी सी संदूकची है जिसमें वो चश्मे रखता है। हवलदार साहब फिर जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और रोज वो उस मूर्ति को देखते तो हर रोज कोई ना कोई दूसरा चश्मा वहां होता। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर चश्मा होता, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, इस तरह से, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था उसकी आंख पर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उस नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और वहां पर पान वाले की भी दुकान उस दिन बंद थी और अधिकतर वहां की दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे धीरे पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला कि साहब कैप्टन मर गया। अब कैप्टन मर गया था इसलिए वो मूर्ति जो है बिना चश्मे के थी। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पर चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश के खातिर गैर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। मतलब वो बूढ़ा आदमी जो कि इतना गरीब था, उसकी कोई दुकान नहीं थी, कोई घर बार नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस मूर्ति के प्रति इसकी इतनी श्रद्धा थी कि वो उस पर चश्मा लगा रहा था, बार बार बदल बदल के लगा रहा था और अपनी गृहस्थी चला रहा था। तो ऐसे लोगों को भी लोग पागल कहते हैं। क्या होगा इस देश की जनता का, ऐसा वो मन में विचार कर रहा था। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे, 15 दिन बाद फिर वो गुजरे। वो उनको ख्याल तो आया
कि एक बार वो उस मूर्ति को देखे, लेकिन उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, वो अब चश्मा नहीं देख, वो उस मूर्ति को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरे, मजबूरी के कारण आंखें उस चौराहे पर फिर से एक बार आंखें घूम गई उस तरफ। देखा, उसने ड्राइवर को पहले तो कह दिया था कि भाई ड्राइवर तू गाड़ी मत रोकना, सीधे चलना, मुझे कोई काम नहीं है यहाँ पे, आज मुझे पान नहीं खाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां से गुजरे तो देखा कि अचानक से उनकी नजर उधर घूमी और मूर्ति पर चश्मा था। उसने फिर गाड़ी अचानक से रुकवाई, ड्राइवर ने बड़ी जबरदस्ती ब्रेक लगाए और जाके उसको देखा। फटाफट से हालदार साहब जो है जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति पर क्या था? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे से बना, सरकंडा होता है, आपने देखा होगा, तो सरकंडे से, सरकंडे की पत्तियां जो होती है बड़ी बड़ी, उनसे झाड़ू भी बनाई जाती है। सरकंडे की जो है एक मोटी सी यूं बीच में जो है, जैसे छोटी पतली पतली तो उसकी पत्तियां होती है, लेकिन बीच का जो डंठल होता है उसका, वो थोड़ा मोटा टाइप का होता है। और उसको जो है, क्योंकि वो गीला होता है, पौधे तो जो है लिविंग है ना, तो वो ऐसे गीले होते हैं, तो उनको गीले को ही बच्चों ने, आसपास बच्चे खेल रहे होंगे तो बच्चों ने मजाक मजाक में, खेल खेल में एक चश्मा बना लिया सरकंडे का और उस चश्मे को उस मूर्ति पर लगा दिया। जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस मूर्ति पर हंसते हैं, मतलब चश्मे लगाने वाले पे, कैप्टन पे हंसते हैं, लेकिन यहाँ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, इवन बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है कि बच्चों से भी नहीं रहा, उन्होंने खेल खेल में ही नेताजी की मूर्ति के लिए एक चश्मा तैयार कर लिया और उसकी मूर्ति को ऐसे अछूती नहीं छोड़ा कि भाई उस मूर्ति को चश्मा नहीं रहे। ऐसा उन्होंने उस मूर्ति के साथ नहीं किया, उन्होंने सरकंडे का ही चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया। तो कहने का मतलब है, उनकी जो है आंखें क्यों भर आई थी? अपने देश के कुछ ऐसे व्यक्तियों की देशभक्ति को देखकर, जिनके पास कुछ साधन और सुविधाएं न होने के बावजूद भी उन्होंने नेताजी के प्रति इतनी श्रद्धा रखी, उनकी देशभक्ति को पहचाना और आज भी उनके मन में उनके लिए देशभक्ति है और उन्होंने उस मूर्ति की जो है इज्जत के लिए उन्होंने चश्मा लगाया है और छोटे बच्चों ने जो है उसको बरकरार रखा है। कैप्टन मर गया तो क्या हुआ, बाद में बच्चों ने उसको खेल खेल में एक चश्मा बना के सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगाया है। तो ये सब देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। इस तरह से ये जो कहानी है हमें किसकी याद दिलाती है? सुभाष चंद्र बोस तो खैर थे ही, लेकिन जो देश आजाद होने के बाद जो देशभक्त जो थे वीर, हमारे देश को जिन्होंने आजाद करवाया, क्रांतिकारी जो थे, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद में उनके लिए श्रद्धा भक्ति जो भाव आज भी लोगों के मन में है, ऐसे लोगों की याद हमें दिलाती है ये कहानी। तो इस तरह से हमें भी जो है अपने देश जो भक्त थे उनके प्रति हमारे मन में देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें भी देशभक्तों के प्रति मन में श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए और जो देशभक्ति की भावना रखते हैं उनका मजाक तो कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहानी हमें ये संदेश देती है। थैंक यू।